देखिए श्रेष्ठ भारत समाचार शुभम राय के साथ। भैया कह रहे हैं कि हमको 2014 नॉर्मल आदमी का जीने का कोई सम्मान स्वाभिमान नहीं है। ये सरकार ऐसी है कि अगर साधारण व्यक्ति है जिसके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं है, वो लेबर मजदूर है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, वो आत्महत्या कर जाएगा। ये सरकार ऐसी है। क्या कहेंगे? बतिया सही कर रहे हैं, सब अपने अपने माध्यम से बोलेगा। अपने ना कभी इतनी महंगाई हुई थी और ना कभी इतनी भूखमरी हुई थी। ये सरकार इतनी घटिया प्रकार की सरकार बन गई कि ये पूरा भूखमरी के वजह से लोग आत्महत्या कर जाए। अभी एक भैया थे कह रहे थे कि हर साल जो दिवाली या कोई त्यौहार आता है तो करोड़ों का बाजार हो जाता है। बस तो इसलिए होता है कि लोग किसी तरीके से अपनी जीविका चलाना है, कर्ज लेकर के लोग बाजार कर रहे हैं। आज के डेट में जितना हम लोगों का देश कर्जा में है, कोई देश है कर्जे में? कोई देश कर्जदार नहीं है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना बदलाव हो गया 10 सालों में? आपराधिक सिस्टम, अपराधियों को मार रहे हैं, सरकार मार रही है और कह रही है कि आपराधिक इतिहास खत्म कर रहे हैं, अपराधी और बढ़ा रही है सरकार। मतलब क्या अब शिक्षा व्यवस्था है? कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, बस लूट घसोट है, बाकी कुछ नहीं है। माहौल अच्छा है। किसकी सरकार आ रही है? मोदी और योगी और किसकी? डबल इंजन की सरकार। लेकिन 28 पार्टियां एक हो गई हैं। अरे 28 कुजड़े एक हो जाएं उससे क्या मतलब है? लेकिन उसमें से एक है जो 70 साल राज किया है देश में। कौन? कांग्रेस। अरे तो 70 साल भी लोग तो लाए होंगे। लेकिन देश के बारे में 2014 के बारे में के बाद हमें जानकारी हुआ कि देश में क्या हो रहा है। 70 साल में 28 साल हमारा भी बीत गया, हमें नहीं पता था क्या हो रहा है। देश के बारे में पता ही नहीं। नहीं, बस ये पता था कि हम भारत में हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य पता है कि ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये बस यही। और लेकिन ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के 2014 के बाद ही हम लोगों को पता चला कि हम लोग इस देश में हैं। जैसे क्या क्या पता चल गया? सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ पता चल गया। क्या नहीं पता चल गया? सब कुछ पता चल गया। अपराधियों पे लगाम नहीं लगा? कोई लगाम नहीं है। अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। जितनी मुठभेड़ हो रही है, इनकाउंटर हो रही है, उसमें अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। बुलडोजर कार्रवाई किस पे किया जा रहा है? तो वो अपराधियों पे ही हो रही है ना, तो उसी वजह से तो मन बढ़ रहा है अपराधियों का। अपराधी ये सोच रहे हैं कि आज जिएंगे परसों मर जाएंगे, काम खत्म है, अपराध करके अपराध जगत में मेरा नाम हो जाएगा, हौसला बुलंद हो कोई जाएगा। तरीका जिससे लगाम लगाया जा सके? लगाम उसको सलाखों के पीछे कीजिए ना, तो लोग तो फिर छूट जाते हैं। न्यायालय व्यवस्था ही कमजोर तो ठीक है। तो उसका घर परिवार बर्बाद कर दीजिएगा। माँ बाप उसके कमा के रखे हैं, उसको आप बर्बाद कर दीजिएगा, कहिएगा कि अपराधी है। भी तो है लूट के सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ बाप का संपत्ति अवैध कब्जा किया जा रहा है। कहा जा रहा है अभी प्रयागराज में जो लोग दोनों भाइयों का जो शूट आउट हुआ, तो ये क्या मतलब वैध? देखिए, मुस्लिम मोहम्मदन, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ जातिवादक भावना से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम का नहीं, उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि ये लोग एक चर्चित बहुत। तो वो हर जगह उन लोगों का आपराधिक इतिहास है ना। नॉर्मल लोगों का क्या आपराधिक इतिहास है? किसी के ऊपर एगो 302 का मुकदमा हो गया, अपने जमीनी विवाद में उसका इनकाउंटर हो जा रहा है, मुठभेड़ हो जा रहा है, मार दिया जा रहा है, पैर में गोली, गाँव से प्रशासन उठा के ले जा रही है और गोली मार रही है, थाने से ले उठा करके ले जाके कहीं और कह रही है कि मुठभेड़ में मारे हैं गोली। ये कहाँ सिस्टम है? मतलब संविधान से नहीं चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो युवा लोग क्या है इस बार बदलाव के मूल्य? युवा लोग बिल्कुल बदलाव करेंगे, बिल्कुल बदलाव करेंगे। युवा, कोई युवा नहीं सक्सेस है इस मामले में। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी तरीके से जीविका चलाना है। महंगाई कहाँ गया बताइए? आटा कैसे किलो था? आज के डेट में आटा कैसे है? एक किसान, गाजीपुर में हर बार बीजेपी जो है कमजोरी। हम खुद ही बीजेपी के वोटर हैं। हम खुद बीजेपी के वोटर 2014 में आप भी लाए। जी, बीजेपी का मैं खुद वोट दिया हूँ, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है? अभी आप क्या करते हैं? कुछ काम? अभी हम कुछ नहीं करते हैं। वहीं तो बता ही रहे, भूखमरी लाले पड़े हुए हैं लोगों के पेट पे। कोई धंधा व्यवस्था नहीं है। सरकार जमीन ले रही है, किसानों की जमीन ले ली, काम खत्म, रुपया दे दिया, कल के डेट में किसान कहाँ जाएंगे? बीजेपी वाले लोग खुश हैं अयोध्या में राम मंदिर। हम भी तो, अरे 307 हटा दिया। ये तो एक राम मंदिर मुद्दा हो गया है कि राम मंदिर पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस में ज्ञानवापी पे भी सर पे चल रहा कहाँ? देखिए, बनारस में ये सब पूरे समर्थक गाली दे रहे हैं आज के डेट में। नहीं दे रहे हैं तो फिर बताइए कहाँ से आप कर रहे हैं? बनारस भी तो कोई चेहरा ही तो नहीं है, ये तो परेशानी है। विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है। तो विपक्ष कोई नहीं, हम क्या विपक्ष कर रहे हैं? जो हकीकत है वो उगल रहे हैं। विपक्ष हम कहाँ कर रहे हैं? तो होना चाहिए बैठने के लिए प्रधानमंत्री के पास। तो बैठे, कोई भी बैठेगा। हम तो आज भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट कल भी देंगे, लेकिन उस लायक काम करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय और आपको बता दूं कि लगातार लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर हम कवरेज कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। और आज का जो हमारा दौरा है वो गाजीपुर ज़िले में है। अभी हम
आपको गाजीपुर स्टेशन के पास लोगों से बातचीत की और दिखाया कि इस बार आम जनता का क्या माहौल है। और गाजीपुर से ही मोहम्मदाबाद होते हुए आगे आए, ये कुंडेसर रोड है और इसी के ठीक बगल में शेरपुर गांव है। शेरपुर का भी आप नाम सुने होंगे, ऐतिहासिक गांव है। कई जो हमारे वीर जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, तो उस गांव की भी अपनी एक अलग कहानी है। हालांकि अभी हम बीच बाज़ार जो यहाँ पे लगता है, कुंडेसर बाज़ार जहाँ पे लगता है, उसी सड़क पे मौजूद हैं। कुछ लोग अगर हमको मिलते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार इधर के जनता का क्या माहौल है, क्योंकि लगातार आप शहरों का जो रिपोर्ट है वो तो देखते रहते हैं, लेकिन गांव के लोगों का क्या कहना है इसको लेके हम कवर करने के लिए आ गए हैं। तो कुछ नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम विपिन बिहारी है। पहले तो सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जो है शेरपुर के रहने वाले हैं। शेरपुर के। जी जी, शेरपुर के बगल में एकदम लालूपुर सटा गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। हाँ। जी तो सर हम लगातार इलेक्शन पे कवरेज कर रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन है और इस बार जो है थोड़ा सा माहौल भी बदल गया है, क्योंकि जितनी जो विपक्षी जो पार्टियां थी वो गठबंधन करके इंडिया अलायंस बना ली है। हालांकि ठीक है, अभी भी उतनी मजबूती उसमें दिखाई नहीं दे रही है और गठबंधन में। तो क्या लग रहा है इस बार टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? देखिए, टक्कर तो देंगे, ज़रूर टक्कर देंगे, लेकिन हमको जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, हम लोगों का घर तो देहात में आप जानबे करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि फिर एक बार पुनः भाजपा की ही सरकार बनेगी केंद्र में। हाँ, लेकिन जो गठबंधन छोटी पार्टियां हैं वो एकदम मजबूती से टक्कर देगी भाजपा का, टक्कर देगी, एकदम टक्कर देगी, लेकिन केंद्र में सरकार भाजपा की ही बनेगी। ये लोग टक्कर तो नहीं है जी देखिए, हम लोगों के देहात में एक कहावत है कि साझ का चीज़ सेंगरा पर चलेला। समझ रहे हैं ना, कि मैंने जो कई पार्टियां मिल करके वो करती हैं तो उसको सभी लोग ढोती हैं, लेकिन एकता नहीं बन पाता है। उसमें कोई ना कोई राजनीतिक ऐसा चीज़ है कि सब लोग अपना स्वार्थ में, मंत्री बनने के स्वार्थ में, मुख्यमंत्री बनने के स्वार्थ में, सबके अंदर जब स्वार्थ की भावना अंदर चली जाएगी तो जो है ऑटोमेटिक वो पार्टी विखंडन हो जाएगी। समझ गए ना। 50 पार्टियां, 25 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी और उसका अकेले टक्कर देगी भाजपा। तो ये निशेषरी है कि जो है भाजपा ही मजबूत अगर नहीं रहती तो सारे दल एकजुट होकर के उसका मुकाबला नहीं करते। अच्छा, शंकर तिवारी नाम है मेरा। तो सर क्या कहना है आपका, जो भैया कह रहे हैं मतलब टक्कर देंगे जो इंडिया अलायंस है? ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ठगबंधन है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक प्रोग्राम उनका है। तो मतलब अभी बदलाव का माहौल नहीं लगा? कोई बदलाव का माहौल नहीं है। तो कब महंगाई से परेशान है, कुछ रोजगारी से परेशान है? महंगाई से कैसे परेशान है? गाड़ियाँ देखिए, प्याज 80 रुपये किलो हो गया। पिछले साल होली में मोहम्मदाबाद में 10 करोड़ का शॉपिंग हुआ। कहाँ महंगाई है? चलिए पेट्रोल टंकी पर आप 10 मिनट वेट करेंगे तो गाड़ी में तेल भराता है। महंगाई कहीं नहीं है। महंगाई नहीं है? नहीं, सुविधाएं तो बढ़ी हैं। सुविधा आपको बढ़ी है ना, लेकिन 400 सिलेंडर से 1200 हो गया, अभी भले 1000 रुपये हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है। सिलेंडर जो है गैस बाहर से मंगाया जाता है, तेल बाहर से मंगाया जाता है, फ्यूल जो है बाहर से आ रहा है, तो महंगा नहीं होगा। पेट्रोल डीजल भी तो महंगा हो गया, 100 पार हो गया। नहीं, पेट्रोल डीजल के लिए हम लोग हटने वाले नहीं हैं। नहीं, देश ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं लाए हैं। अच्छा, मोदी के बाद अगर बीजेपी को मौका मिलता तो किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी में महाराज जी हैं। सर से बात करिए। मेरा नाम उपेंद्र यादव है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप महंगाई पे? महंगाई पे कह रहे थे कि बाबा को 2000 रुपया भी पेट्रोल हो जाएगा तो ये डलवा लेंगे। हम लोगों की बस की बात तो नहीं है। आप भी तो गाड़ी से चल रहे? अरे गाड़ी से चल रहे हैं तो क्या से। अभी एक मजदूर है, खेत में काम जो करती है सब, 120 रुपया या 150 रुपया मजदूरी है उन लोगों का। ये बताइए कि उसमें वो अगर 1 महीना भी वो काम कर रही है तो गैस सिलेंडर अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाएगी। ये बाबा जी क्या बात कर रहे हैं, कोई काम नहीं करेगा उनका। अच्छा, मोदी जी उज्ज्वला गैस योजना दी है कि गरीबों को, मतलब जो महिलाएं उनको धुआं ना लगे, तो क्या भरवा पा रही हैं सिलेंडर? कोई नहीं भरवा पा रहा है। अच्छा, आपके गांव में इधर इसी बस्ती में हम दिखा दे रहे हैं कितने लोगों के घर में वैसे पड़ा हुआ है, लकड़ी पे खाना बन, लकड़ी पे खाना बन रहा है, काम ही नहीं करेगा, वो पैसा ही नहीं है उनके। किसको ला रहे हैं आप लोग? हम लोग तो इंडिया गठबंधन को लाएंगे। लेकिन गठबंधन तो सर कमजोर होते जा रही है, क्या कहेंगे? तो ये आप न कह रहे हैं, जनता थोड़े कह रही है। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं।
जैसा खबर आ रही है हम तो नहीं नहीं खबर नहीं, पहले आप कहे हैं कि कमजोर, बिल्कुल कह रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई है। हम वही कहें कि क्योंकि ये सच्चाई है। ये आप कह रहे हैं, जनता नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव जो कह रहे हैं राहुल गांधी का ये प्रदेश मंत्री हैं अजय राय कांग्रेस के, उनको कह रहे हैं कि उनका कोई औकात नहीं है, ओहदा नहीं है, ये उनका स्टेट। अरे ये चुनाव है, सब लोग किसी को कुछ ना कुछ कहता है, तो वो जनता सब समझती है। ठीक है, अभी देखे हैं ना, विधानसभा का चुनाव हुआ गाजीपुर में, उसी को बदलाव होगा। हाँ हम लोग की तरफ से होता है, अब आगे चल के भगवान जाने। हम लोग इनके सरकार में क्या अच्छा हुआ और क्या खराब हुआ? किनके सरकार में? बीजेपी के सरकार में 5 अच्छे काम हुए। बीजेपी के सरकार में हमारे समझ से तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ ना। लेकिन कानून व्यवस्था तो सुधार हुआ है। कहाँ सुधार हुआ है? विपक्ष पर हुआ है ना, पक्ष पे कहाँ? अपराधियों पे तो लगाम लगा है। अरे कहाँ है अपराधी पर लगा है? जो विपक्ष गाजीपुर में लगा है। जिनका दबदबा, अरे छोड़िए वो सब, क्यों हाँ कोई खतरा नहीं था हम लोग। जो पक्ष है ना उस पे नहीं लगता है, जो विपक्ष रहता है उसी पे लगता है। मतलब जो बीजेपी ये तो कह रहे हैं हम हर साल 2 करोड़ सुन लीजिए, अरे तो कहे हैं ना, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, हम कह रहे हैं कि हम 10 लाख लेकर घूम रहे हैं। अब 15 लाख तो हम लोग जानते 15 लाख अकाउंट में भी हैं। आया। अरे 15 लाख आप में आया है क्या? पूछ रहे हैं, आ रहा था। तो आप में आया होगा, हम लोग में नहीं आया है। नहीं आया ना। नहीं, आप लोग में आया होगा, हमारे में नहीं आया है। कहते हैं कि विपक्ष में चेहरा ही साफ नहीं है प्रधान। अरे चेहरा, अच्छा बीजेपी में किसका है बताइए ना? बीजेपी में तो जिसका है किसका है बताइए आप? मोदी का ही है। अरे कहाँ है मोदी? इस बार बनेंगे प्रधानमंत्री? कौन बनेगा? वो बस, मोदी ना बने तो बीजेपी आ ही ना, यही तो दिक्कत है। तो वो नहीं बनेंगे। एक प्रधानी का भी चुनाव होता है तो पीएम उनके ऊपर, उनके सर पे चुनाव होगा और कोई मुख्य पीएम कोई और बनेगा। चल रहा है। मुक्त हो गया है। अपराधियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है गाजीपुर में। अरे तो इसमें निर्दोष का भी न, इलाहाबाद में अभी निर्दोषों को भी मतलब सताया जा रहा है ना बहुत। जैसे कुछ नाम बता दो। आप एम्बुलेंस का कलर देख लीजिए, एकदम कबाड़ होके सब घूम रही है, हैं? पता चलता है कि धक्का मार मार के जा रही है। स्टेडियम जो है अखिलेश यादव ने बनवाया है ना, लेकिन नाम दे दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, क्या मतलब निकल रहा है? आप इसका भी नाम दे दीजिए। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है, मोदी जी का नाम दे दीजिए इस पे। किस पे? ये एक्सप्रेस वे पे मोटरसाइकिल का भी टोल लग रहा है। कहीं लूटर का दिन तो राजीव गांधी का ही है। तो ठीक है, इसमें कौन सा दो राय है कि समय के साथ विकास होना। 70 साल आप रहे हैं घर के मलिकार, तो घर के लोगों को भोजन नहीं दीजिएगा? अगर कंप्यूटर ही ला दिए, टेक्नोलॉजी लेकर के आए होते, सब कुछ लेकर के आए होते, ठीक है चल रहा है। इतिहास में जो बदलाव किया जा रहा है, जैसे कुछ लोग बदलाव के मूड में हैं, कुछ लोगों का कहना है कि चाहे जितनी भी महंगाई बदल जाए सिस्टम जो है वो सही है, इसलिए यही सरकार रहेगी। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, अभी आगे चलेंगे और भी कुछ लोग मिलेंगे, उनसे सर्वे करेंगे, दिखाएंगे आपको। रिपोर्ट देखते रहिए शेष भारत समाचार। नमस्कार।